अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के गांव हस्तपुर में एक परिवार पर 1 दर्जन से ज्यादा SC/ST के मुकदमे दर्ज कराने वाले परिवार के खिलाफ महापंचायत का बिगुल बज उठा है, जिसके बाद प्रशासन के भी पसीने छूट गए। प्रशासन के द्वारा आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। प्रशासन के द्वारा महापंचायत को न लगाने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे महापंचायत का कारवा बढ़ता चला गया। आलम यह रहा, सुबह 10 बजे से ही महापंचायत स्थल पर भीड़ लगने लगी। जिले के बाद अन्य प्रांतों के लोग भी महापंचायत में आ पहुंचे। महापंचायत में आहन किया गया। जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा DM अलीगढ़ का घेराव किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के गांव हस्तपुर का है, जहां पर एक जाट परिवार के ऊपर दलित परिवार के द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा SC/ST के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। साथ ही सरकार से लाखों रुपए SC/ST आयोग से भी लिए गए। आरोपी पक्ष परिवार का कहना है उस पर लगाए गए सारे मुकदमे झूठे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा बीते दिन जिले के SSP रहे राजेश पांडे का भी उल्लेख किया गया। परिवार का कहना है उनके परिवार पर लगातार मुआवजे पाने के चक्कर में झूठे मुकदमे लगाए गए, जिससे आहत होकर उनके द्वारा लगातार सभी जगह अधिकारियों के चक्कर काटे गए, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। उनके द्वारा सभी बिरादरी से महापंचायत कर न्याय दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय श्रवण परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धुरिया व किसान नेताओं के नेतृत्व में जाट महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धुरिया के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, एक दलित परिवार के द्वारा SC/ST लगातार जाट परिवार पर जुर्म ढाया गया, लेकिन मौजूदा प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। इसी कारण आज उनके द्वारा महापंचायत लगाई गई। उनके द्वारा एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया, जिसमें मांग की गई पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा DM अलीगढ़ का घेराव किया जाएगा। महापंचायत को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा खूब कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की एक महिला के द्वारा अपने ऊपर तेल डालने का प्रयास किया गया, जिसको महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा छीन लिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है, जिस तरीके से आरोपी पक्ष के द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए, प्रशासन के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। पंकज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा महापंचायत की गई, लेकिन उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया। उनके द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों पर उनके द्वारा जमकर प्रहार किए गए। पंकज धुरिया का कहना है पीड़ित परिवार पर जुर्म ढाया गया। जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता को न्याय नहीं दिलाया जाता, ऐसे जनप्रतिनिधियों को घर से बाहर निकालने का काम अब जनता करेगी। किस तरीके की ये जो पंचायत रही और कहाँ से आपका आना हुआ? देखिए भाई, हम हरिद्वार के आदमी, हरिद्वार से रहने वाले शांति प्रिय आदमी हैं। हमें ये पता लगा कि वहाँ एक परिवार के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा, अब उस पर बलात्कार भी, एक ही परिवार के साथ माँ के साथ भी बलात्कार कर दिया, लड़की के साथ भी बलात्कार कर दिया। बताओ कहाँ की इंसाफ की बात है? क्या एक आदमी वो बलात्कारी करवाता फिर रहा है और वो सरकार से मुआवजे ले रहा। 11 केस इन लोगों के खिलाफ डाल दिए, SC/ST वगैरह 100 सैकड़ों चीज़ों के। तो हम तो सर्व समाज के आदमी, हम किसी बिरादरी की बात नहीं करते। हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ किसी के साथ अत्याचार होता है। इन लोगों के साथ हमारी समझ में पूरे जोर शोर से आया कि इनके साथ अत्याचार हो रहा, तो भाई हम अलीगढ़ में आए और आगे हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहेंगे। जहाँ भी अत्याचार होगा हम वहाँ खड़े पाएंगे। अरे जैसे प्रशासन से आपकी बातचीत हुई तो हाँ। किस तरीके का नहीं, प्रशासन ने हमें बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बात करी और मीटिंग का भी आश्वासन देख लो करवाई दी। आपके सामने सब चीज़ हो रही। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ है जो उससे मांग रखी, अगर वो नहीं मानता उस चीज़ को तो प्रशासन उस मुकदमे को जिसमें वो लड़के जेल गए हैं उस मुकदमे को एक्सपेंस करेगा। हर जो ये वादा करा प्रशासन। जैसे आपको न्याय नहीं मिला तो आगे किस तरह की रणनीति? देखिए, अभी पंचायत चल रही है हमारी, हमें कुछ जरूरी काम हमारे यहाँ से आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चुनाव हो जी, उसमें हमारा भाई भी लड़ रहा। 4 बजे हमारे गाँव का नंबर है मंगलौर ब्लॉक पर जी, तो उस वजह से जाना पड़ गया। कुछ तबीयत खराब ज़्यादा चल रही है आजकल, और जहाँ भी इन लोगों का फ़ोन आओगा, अब का तो हम सिर्फ एक पता लें किस तरीके से हम आ रहे हैं उस तरीके से आए, लेकिन उस टाइम हम उत्तराखंड के लोग पूरे जोर शोर से आएंगे इनके साथ। देखिए, प्रशासन के द्वारा एक दलित परिवार जिसके संबंध SC/ST एक्ट आयोग में है, उसके दबाव में लगभग 2008 से अब तक 18 से 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 100 बीघा खेत का जोता रोड पर आ गया, उसके समर्थन में हमने पंचायत की है। अगर CBI नार्को और SIT का गठन करके न्याय नहीं दिया गया तो हम DM आवास का घेराव करेंगे, हमने बोला है, वरना हम संसद भवन का भी घेराव करेंगे। लगभग आज महापंचायत में कितने लोग यहाँ उपस्थित रहे?
लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रही। प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रशासन डराने का प्रयास कम करे, क्योंकि अब पंकज दबरैया इसके साथ है। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से जब लग रहा था प्रशासन ने टेंट उठाने की कोशिश। देखिए, इन्होंने मनमानी करने का प्रयास किया गया है। 100 गाड़ियां अभी अलीगढ़ में रोकी गई हैं, कुछ बाकी की गाड़ियां इगलास में रोकी गई हैं, खैर गोंडा पे रोकी गई हैं। कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? डर निकालने के लिए पंकज दबरैया इगलास पहुंच चुका है। अब डर निकलेगा और लोगों की मदद होगी। जैसे न्याय नहीं मिला तो अब क्या करें? आप निश्चिंत रहिए, न्याय तो हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। संविधान और मौलिकता सबके लिए है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम न्याय दिलाना जानते हैं, प्रशासन पर नकेल कसना भी जानते हैं हम। हमारा नाम ही पंकज दबरैया है, इसलिए ध्यान रखो। क्या पद है आप पर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पंकज दबरैया, सवर्ण परिषद में।